हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन एक सपोर्ट को यहाँ टेस्ट कर रहा है जो कि 25 से 26 हज़ार डॉलर आती है। तो बिटकॉइन की तो बात मैं करूंगा ही, लेकिन जब रह रह के एक कॉइन, वो खासकर बड़ा कॉइन हो और उसके अंदर कोई इशू निकल के आए या कुछ बहुत बड़ा कांड निकल के आ जाए, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे उसका प्रेशर दिखता है और जो लोग उसको होल्ड कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक और कॉइन का नाम निकल के आया, गाला। और गाला गेमिंग इंडस्ट्री का, वेब 3 का सबसे बड़ा कॉइन था। अब यहाँ पर है, अभी टेंशन मत लो, लेकिन यहाँ पर जो कांड निकल के आया है, क्या गाला सरवाइव कर पाएगा, एक बड़ा कॉमन सवाल। और हमें क्या करना चाहिए, हमारा पर्सनल क्या ओपिनियन है इस बारे में, तो मैं वो आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और साथ के साथ में हम 5 कॉइन, थोड़ा लेट हूँ, आज है 4 तारीख, लेकिन वो होता है ना कि जब तक आपको श्योरिटी ना हो या जब तक आपको ना लगे कि हाँ यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे के जा सकते हैं कॉइन्स, तो आप नहीं बताते हो। तो आज हम ऐसे 5 कॉइन आपको बताने वाले हैं जब आपको बड़े कॉइन अच्छे रेट में मिल रहे हों। वो कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल, जब मूंगफली के दाम में अगर बादाम मिल रहे हो तो आप मूंगफली खाओगे? नहीं खाओगे ना। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, बड़े कॉइन अच्छे रेट में मिल रहे हैं, डिप में मिल रहे हैं। और सितंबर का जो महीना है, इसको कंसीडर कीजिएगा एक अच्छा माल बटोरने का या एंट्री लेने का मौका ये कॉइन भी आपको दे रहे हैं। तो इन 5 कॉइन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और उम्मीद करूंगा हर बार की तरह अपना प्यार ज़रूर दिखाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बिटकॉइन से कर लेता हूं, क्योंकि बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है और इसके बारे में हमने इन डिटेल वीडियो बनाई थी कि यहाँ क्या ये टिकना चाहिए, यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए या यहाँ से ये नीचे जाना चाहिए। तो दोनों सिनारियों के अंदर क्या हो सकता है, देखो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस हिसाब से 25,000 डॉलर एक सपोर्ट है, क्या हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं या सपोर्ट की बात करते हैं, डबल बॉटम की बात करते हैं, ओवरऑल यही इशारा दे रहे हैं कि यहाँ से एक पंप ड्यू है और जो कि इसको 30,000 डॉलर तक ले जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म में, या थोड़ा सा टेंशन वाली बात जो हो जाती है, वो है 50 मंथ की मूविंग एवरेज और 200 वीक की मूविंग एवरेज, जिसके नीचे इसने क्लोज किया और वो इस टाइम पे एक प्रेशर बना रहे हैं। और आप समझ लीजिए जब तक इनके ऊपर नहीं क्लोज करेगा तो हम परेशानी में रहेंगे। तो आप कह सकते हो जब तक ये 2-4 हफ्ते इसके नीचे रहता है, सितंबर का महीना ऐसे ही गुजर सकता है और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पर जो भी आपको मिले ऑप्शन, उसके हिसाब से माल बटोरते रहो, एक बेस्ट ये आपके लिए हो सकता है। तो बिटकॉइन के अंदर कोई खास बड़ी न्यूज़ नहीं है, ईटीएफ डिले हुए थे, उसके अलावा अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं है। लेकिन ओवरऑल बात करते हैं, जिस हिसाब से बिटकॉइन को यहाँ सपोर्ट मिल रही है, नया हफ्ता शुरू हो रहा है, तो यहाँ से अगले 24 से 48 घंटे डिसाइड करेंगे कि हम दोबारा से 25,000 को टेस्ट करने वाले हैं या यहाँ पर 50 मंथ की जो मूविंग एवरेज है जो कि लगभग 26,500 डॉलर आती है, या 200 वीक की मूविंग एवरेज है जो लगभग 27,500 या कह लीजिए 28,000 डॉलर का जो जोन है, वो अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो इन लेवल्स पे शॉर्ट टर्म में नज़र बना के रखिए और अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हो तो ये लेवल पे एक अच्छा ट्रेड आपका बनता है। और अगर लंबे समय के लिए देख रहे हो तो भैया एक अच्छी एंट्री 25,000 डॉलर पे बिटकॉइन यहाँ आपको बनाने का मौका दे रहा है, डिसाइड आपको करना है। लेकिन बिटकॉइन के अलावा एक बड़ा कॉइन है, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया और कई बार जो है इसके बारे में बहुत हाइप बनी थी, और वो था गाला। अगर मैं गाला की बात करता हूँ तो ये जो है लगभग 0.8 डॉलर तक चला गया था, और कहाँ से, 0.0809 डॉलर से, और इस टाइम पे लगभग 0.01817 के आसपास चल रहा है। तो ऐसा क्या हो गया, आप ये समझिएगा, जब एक बुल रैली आई थी तो बहती गंगा में इसने भी हाथ धोया, और गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा कॉइन ये माना जाता है वेब 3 के अंदर। और अगर बात करते हैं ऐसे कॉइन पे कुछ बात निकल के आती है तो पूरी की पूरी वेब 3 इंडस्ट्री की बात करते हैं, या गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कॉइन्स हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा समझने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
सबसे बड़ा सवाल है कि मार्केट के अंदर बात क्या निकल के आई, क्योंकि 2021 में ऐसा पंप होने के बाद में ये इतनी बुरी हालत में आ गया, तो क्या रीज़न होंगे उसके। और आपको पता है कि जब तक घर में, वो कहते हैं ना, जब तक घर के अंदर आपकी ईंटें ना हिल रही हों तो बाहर वालों को पता नहीं चलता। और पिछले 2 सालों के अंदर वहाँ घर में ईंट बज रही थी लेकिन बाहर नहीं आ रही थी, और फाइनली जब बाहर निकल के आई तो हम सब लोग इस टाइम पे ठगा महसूस कर रहे हैं। अब क्या न्यूज़ है उसको समझिएगा, थोड़ा बेटर तरीके से आप ओवरऑल अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मुझे यहाँ पे इस कॉइन के अंदर करना क्या चाहिए। अब गाला कॉइन की बात करते हैं। इसके जो फाउंडर और को फाउंडर, उसके अंदर आप कह लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या ईंट पे ईंट बज गई। तो होते हैं ना घर के 2 भाई, उनके अंदर लड़ाई हो गई और लड़ाई में सब कुछ जो है तितर बितर हो जाता है घर। और वही चीज़ इस टाइम पे गाला टोकन के साथ में हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे एरिक की बात करते हैं, जो कि फाउंडर कह लीजिए, सीईओ कह लीजिए। जो को फाउंडर है उनका एलिगेशन ये है कि 600 मिलियन वर्थ के जो एसेट्स थे, या आप कह लीजिए कंपनी से रिलेटेड जो चीज़ें थी, उन्होंने उसका मिसयूज़ किया। लग्जरी गाड़ियाँ ले ली, लग्जरी यार्ड, प्राइवेट जेट की बात कर रहे हैं, हाउसेस की बात कर रहे हैं, ऐसा पैसा उड़ाया और उससे कंपनी को काफ़ी नुकसान, या आप कह लीजिए कंपनी के लिए बहुत कुछ नुकसान निकल के आया। ये जो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया है यूएसए के अंदर। अब ये चीज़ उनकी तरफ से निकल के आई। अब ये लाजमी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब बातें होती है ना, जब लड़ाई होती है तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब कितनी सच्चाई है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर ये भी सच्चाई है कि जब भी ऐसा कुछ निकल के आता है, जब भी किसी के पास में अचानक से पैसा आ जाता है, जिन्होंने पैसा ना देखा हो और वो लग्जरी लाइफ जीना शुरू करते हैं, तो भैया ऐसे अय्याशियों में पैसा उड़ाया जाता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं एक्चुअल में वो कहाँ से उठ के आए थे और ये पैसा एक्चुअल में है किसका या किसकी वजह से बना। अब उन्होंने तो पैसा खूब मज़े लिए, और यहाँ पर आम आदमी इस टाइम पे जो हाई पे फंसा होगा या जो बेचारा अभी होल्ड करके बैठा होगा, उसकी उम्मीदों पे इन लोगों ने पानी फेरा है और कहीं ना कहीं धुआं उठा है तो आग तो लगी होगी। ये कहना है। को फाउंडर की बात करते हैं कि 600 मिलियन डॉलर के इसने यहाँ पे एसेट्स का मिसयूज़ किया। अब फाउंडर की बात करते हैं, एरिक की बात करते हैं। उन्होंने को फाउंडर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि 130 मिलियन डॉलर के इन्होंने टोकन जो है बेच दिए और उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो ओवरऑल ये फाइलिंग के अंदर है, जो कोर्ट केस इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट में किए हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर निकल के आ रही हैं। तो ओवरऑल देखें तो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर, और आप समझ लीजिए किसी कंपनी के अगर मालिक जो है एक दूसरे से लड़ने लगे तो उस कंपनी का क्या होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ है और यही डर है कि भैया कहीं ना कहीं भगवान भरोसे ना चली जाए। और क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, इसके एडॉप्शन की बात करता हूँ, इसके यूज़र्स की बेस की बात करता हूँ, इसकी कम्युनिटी की बात करता हूँ, तो एक बड़ी कम्युनिटी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर राजा ही ख़राब हो जाए या ऊपर की जो टीम है वो ही ख़राब हो जाए तो पूरी की पूरी चेन या पूरी की पूरी जो स्टाफ होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियों के अंदर हुआ है। तो कहीं ना कहीं गाला को लेके ये लगता है कि ऐसा इशू निकल के आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे पता है शायद ही कोई प्रॉफिट के अंदर होगा इसके अंदर, और इस टाइम पे ज़्यादातर लोग नुकसान के अंदर ही होंगे। लेकिन समझदारी क्या कहती है? देखो, एक होता है रिस्क लेना और एक होता है कि हमें पता है कि यहाँ पे जब मालिकों के साथ में ये हो रहा है, कंपनी का कुछ पता नहीं क्या हो जाए और फिर हम रिस्क ले रहे हैं, तो दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन की मिसमैच हो जाती है। एक रिस्क लेना यानी कि मुझे पता है कि यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन एक देख कर भी कि इसके अंदर भैया ये तो डूबती कश्ती हो रही है और मैं उसके अंदर रिस्क ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अपने आप को धोखे देने वाली बात हो जाती है। यहाँ से सब कुछ सेटल हो जाए और ये सब कुछ ठीक हो जाए, हम तो उसकी कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं शायद हो भी जाए। लेकिन क्या हमें ऐसे डूबते जहाज के अंदर सवार होना चाहिए? तो हमारे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें यहाँ इसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं तो हमें थोड़ा सा अवॉइड करके, या जो हमारा बचा कुचा जमा पूंजी है उसको कहीं ना कहीं दूसरे में लगा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स इस टाइम पे डिप में हैं और वो शायद रिकवरी आपके पैसे की कर सकें। ये चीज़ को आपको रियलाइज़ यहाँ करना पड़ेगा। तो ये जब तक आप रियलाइज़ नहीं करोगे, और एक सबसे बड़ी बात हम कहते क्या हैं
कि रातों की नींद क्यों उड़ती है। हमारी रातों की नींद इसलिए उड़ती है कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ गाला के अंदर इन्वेस्ट किया होगा और कुछ का किसी को पता भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे ही गाला के अंदर इशू निकल के आया, उनकी रातों की नींद उड़ गई और उनका फाइनेंशियल सिस्टम सारा बिगड़ गया। तो डाइवर्सिफाई, हर बार बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। और डाइवर्सिफाई के अंदर भी आपको, ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि उनको लगता है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर और कुछ है नहीं। हम अपना नाम ही बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया रखते हैं, तो आपको क्या लग रहा है मेरे पास सिर्फ बिटकॉइन होंगे या सिर्फ मैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर होऊंगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलतफहमी में हो। थोड़ी समझदारी क्या दिखानी चाहिए। एक पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, एक पोर्टफोलियो होता है, उसके अंदर आपका वो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां सेम नहीं होती हैं। तो जैसे कि पोर्टफोलियो है, हर कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है, लेकिन आपको रखना पड़ता है। जैसे कुछ लिक्विड फंड हो गया कि कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके अंदर मैं इस्तेमाल कर सकूं। कुछ प्रॉपर्टी आप बना सकते हो, एक रेगुलर इनकम वो दे सके। हो सकता है ज़्यादा रिटर्न ना दे एप्रिसिएशन वाइज, लेकिन रेगुलर इनकम देती रहे, पैसिव इनकम बन जाए। कुछ आपने एफडी में लगाया, कुछ आपने स्टॉक में लगाया, कुछ आपने म्यूचुअल फंड में लगाया, कुछ आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगाया। लेकिन यहाँ पर रातों रात अमीर होने वाले, और मैं आपकी भी गलती नहीं मानता, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितने लोगों से मैंने बात करी है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग यंग हैं और यंग लोगों के पास में ज़्यादातर पैसे की थोड़ी कमी रहती है। अब वो इसी दुविधा में हो जाते हैं कि मेरे पास में अगर इन्वेस्ट करने के लिए 1000 रुपये हैं तो मैं कहाँ प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, कहाँ म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा, कहाँ स्टॉक में लगाऊंगा, कहाँ कैश रखूंगा और कहाँ मैं क्रिप्टो करेंसी में लगाऊंगा। तो ज़्यादातर लोग जिनका छोटा अमाउंट होता है, 10, 20, 50, 1 लाख रुपए की उनकी फंड होते हैं, तो सोचते हैं कहाँ इन चीज़ों में पड़े, क्रिप्टो करेंसी में घुसा देते हैं। लेकिन जब तक ये डिसिप्लिन नहीं आएगा ना, तो आप ज़िंदगी में फाइनेंशियली कभी फ्री नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास में 1000 रुपये भी हैं तो एक डिसिप्लिन लाओ अपनी ज़िंदगी के अंदर कि मुझे करना क्या है। कि मेरे पास 200 रुपये इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, मेरे पास 200 रुपये स्टॉक में होने चाहिए, मेरे पास 200 रुपये म्यूचुअल फंड में होने चाहिए। SIP 500 से शुरू हो जाती है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, समझाने की बात है, 2-3 महीने जोड़िए और उसके बाद डाइवर्सिफाई कर दीजिए। थोड़ा समझने की बात करिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे 100 रुपये की कहाँ क्रिप्टो करेंसी आएगी, या 100 रुपये का कौन सा स्टॉक आएगा, तो 200 रुपये का कौन सा म्यूचुअल फंड आएगा। तो थोड़ी समझदारी मतलब ये है कि ज़रूरी है हर महीने तो पहले 5000 रुपये इकट्ठे कर लो, फिर लगा लो। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और डाइवर्सिफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है, खासकर जो यंग लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अभी शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर की। हमने जो गलतियां करी हैं भैया, आप तो मत करो ना। तो थोड़ा सा अवॉइड करके बेटर ऑप्शन में लगाओ, या इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए हॉल्ट कर दो, रोक दो। थोड़ा जो नुकसान हो रहा है उसको झेलना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आगे आने वाले टाइम के अंदर दूसरे कॉइन, जो अच्छे कॉइन निकल के आ रहे हैं, उनके अंदर लगा के कम से कम रिकवरी के चांस तो हो जाएंगे। इसको आपने यहाँ पे कंसीडर करना है। तो ये 2 बड़ी बात थी। बिटकॉइन को लेके समझ में आ गया होगा, गाला को लेके समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, और लेकिन क्या होता है ना, एक बार इंसानों को झंझोड़ना बहुत ज़रूरी होता है कि उनको रियलाइज़ नहीं होता, तो आईना दिखाना ज़रूरी होता है। तो शायद ये आईना दिखाना ज़रूरी था, कैसे आपको समझना चाहिए। हमारे एक्सपीरियंस से थोड़ा सा ले लोगे तो आपका कुछ घटेगा नहीं, बल्कि थोड़ा नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, उम्मीद करूँगा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कॉइन्स। अब कॉइन्स की बात करता हूँ। जितने भी बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अपने लो पर हैं, जो टॉप बनाने के बाद अपने लो पे हैं, लो के पास में है। जो बिटकॉइन ने $15,000 बनाया था, लेकिन ज़्यादातर कॉइन्स जो बड़े कॉइन्स हैं वो अपने लो पे के आसपास टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बादाम मिल रहे हैं मूंगफली के रेट में, तो मूंगफली पे क्यों जाना भैया, बादाम ही खाओ ना। तो यहाँ पर और रिस्क भी कम रहेगा आपका। तो यहाँ पे हमारा सितंबर के अंदर 5 कॉइन की लिस्ट है, और सारे बड़े कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन आपको देखने को मिल रहे हैं। टॉप 50 के अंदर ये आते हैं, और ख़ासकर कई कॉइन्स तो टॉप 20 के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला कॉइन है मैटिक। इस टाइम पे $0.55 के आसपास चल रहा है। एंट्री बनाई जा सकती है, बिल्कुल $0.54, $0.5 के आसपास एक एंट्री बनती है। यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो 2 लेवल पे, $0.55 और $0.5 के आसपास। यहाँ पे पोटेंशियल की बात करते हैं तो $0.8 इस महीने के अंदर जा सकता है। मार्केट रिकवर करती है तो 0.9 और $1.3 अगर लंबे समय के लिए देख रहे हो तो इसके अंदर ऑल टाइम हाई को टच करने का भी पोटेंशियल है। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। दूसरा कॉइन है लाइट कॉइन। जब लोग $400-500 की बात कर रहे थे
हमने एक कैलकुलेशन लगाई थी कि लाइटकॉइन की हाल्विंग होनी है, लेकिन जो कैलकुलेशन थी वो 120-140 डॉलर से ऊपर इसको ले जा नहीं रही थी और पीछे का सिनारियो। तो हमारी कैलकुलेशन सटीक बैठी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उससे आपको फ़ायदा होगा। और इस टाइम पे लगभग 64 डॉलर के आसपास चल रहा है। तो 64 डॉलर और 55 डॉलर दो इसके अंदर एंट्री यहाँ बनती हैं। तो इन दो लेवल पे अगर बिटकॉइन झटका देता है, 20-1000 डॉलर आ जाए तो 55 डॉलर के आसपास ये मिल सकता है। नहीं तो एक अच्छी एंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो आप एंट्री यहाँ बनाने की सोच सकते हो। और टारगेट की बात करते हैं, 85 से लेके 671, 86 और 134 तक का इसका टारगेट हो सकता है। लॉन्ग टर्म में अपना ऑल टाइम हाई भी टच कर दे तो ये पॉसिबिलिटी इसके अंदर भी है। अब मैं बात करता हूँ तीसरे कॉइन की, और वो भी एक बड़ा कॉइन है, डॉज कॉइन है, मीम कॉइन है। लेकिन मीम कॉइन के अंदर भी उसके अंदर एक खास बात है, क्योंकि उसका नाम इलॉन मस्क से जुड़ा हुआ है। और इलॉन मस्क का नाम जिससे जुड़ जाए कहीं ना कहीं, वो जो है चीज़ एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। और इंटरनली जो न्यूज़ निकल के आई है, एक न्यूज़ निकल के आई है कि इंटरनली जो डॉज कॉइन की डेवलपमेंट के लिए जो इलॉन मस्क ने फंडिंग की थी, और बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, और सोशल क्रिएट करना चाहते थे, सोशल मीडिया बेस्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे वो। अब वो सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं उनकी बायोग्राफी के अंदर ये रिवील हुआ है। अब कहानी जो समझने की बात है कि डॉज कॉइन को इलॉन मस्क इतनी जल्दी छोड़ने वाले तो नहीं हैं। और आपने देखा होगा लगातार वो कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं, और आने वाले टाइम के अंदर हम पूरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है अपने प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर जो अब एक्स है उसके ऊपर वो जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उनको लाइसेंस भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इसके अंदर इतना प्रेशर बना के यहाँ पे माल बटोरा जा रहा है। ये हमारे पर्सनल ओपिनियन है, और यहाँ पर एक एंट्री डॉज कॉइन के अंदर बनाई जा सकती है, और एक अच्छी एंट्री आपके लिए हो सकती है। तो 0.063 या 0.06 डॉलर से नीचे अगर मिल रहा है तो एक अच्छी एंट्री है। टारगेट की बात करें तो 0.08 से लेके 0.1 डॉलर तक का, यानी कि इसके अंदर 50 to 100% का पोटेंशियल है। अब यहाँ पे अगर मैं चौथे कॉइन की बात करता हूँ वो है AGIX। अगर मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो इस टाइम पे अपने लो के आसपास है, और हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है। 0.17 डॉलर के आसपास ये मिलता है तो आप एंट्री बना लीजिएगा। 0.26 डॉलर इसका टारगेट हो सकता है, फिर 0.36 डॉलर तक ये जा सकता है, यानी कि 50 to 100% का पोटेंशियल ये भी रखता है। तो इस कॉइन के अंदर भी आप नज़र बना के रखिएगा। और हमारा आखिरी कॉइन है, बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी होल्ड करते हैं, तो दो चॉइस हैं आपके पास में, डॉट और लिंक। हमारे हिसाब से दोनों ही बढ़िया हैं, लेकिन डॉट जो है अपने बॉटम को टेस्ट कर रहा है, यानी कि अभी जो लो आया था उसके भी नीचे चला गया था, और वहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है 4.2 डॉलर के आसपास। तो अगर ये यहाँ पे एंट्री बनाने का मौका मिल रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो आपके लिए 5-10x होना कोई हमें नहीं लगता कि इसके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो तो 5.5 डॉलर से लेके 7.1 डॉलर्स तक का इसके अंदर पोटेंशियल है, यानी कि 50% का पोटेंशियल इसके अंदर भी हमें यहाँ दिखता है। बाकी लिंक की बात करें, ये भी आप होल्ड कर सकते हो या एंट्री ले सकते हो। 6 डॉलर के नीचे मिल रहा है तो इसके टारगेट लगभग 12-10 डॉलर तक हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम ले सकता है। तो इस चीज़ को आपने ओवरऑल ध्यान रखना है और नज़रअंदाज नहीं करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, शेयर करिए। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक छोटा काम और कर दो, क्योंकि बहुत सारे चार्ट, सिग्नल्स, न्यूज़ जो होती है हम टेलीग्राम, ट्विटर पे भी शेयर करते हैं, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे आप बच पाओगे, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।